दिन बीतते गए। राजकुमारी अद्विका हर सुबह उस नीले फूल को देखती। वो फूल चमकता रहता, मानो जादू से भरा हो। लेकिन एक रात, पूर्णिमा की चांदनी में, अचानक वो फूल धीरे धीरे मुरझाने लगा। राजकुमारी समझ गई, उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगली सुबह उसने फूल को झील में डुबोया, और जैसे ही पानी की लहरें उठीं, उसके सामने एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, जिसके दिल में साहस है वही आगे बढ़ सकता है। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे के पार एक गहरा वन था, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और एक आवाज गूंजी, सच्चा रास्ता केवल वही देख सकता है जिसका दिल साफ हो। राजकुमारी ने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। तभी अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने रास्ता दिखा दिया। रास्ते के अंत में उसे एक विशाल दर्पण मिला। उसमें राजकुमारी की परछाई नहीं, बल्कि उसकी सबसे गहरे डरें और कमजोरियां दिखाई दे रही थीं। दर्पण बोला, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी तो झील का रहस्य कभी नहीं जान पाओगी। राजकुमारी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी कमजोरियां ही मुझे मजबूत बनाती हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण चमक उठा और रास्ता खुल गया। अब वो फिर से झील किनारे पहुंची, लेकिन ये झील वैसी नहीं थी। इसकी लहरें लाल नीली रोशनी से चमक रही थीं। अचानक सातों परियां फिर सामने आईं और बोली, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, अब जानो कि झील में क्या छुपा है। परियां झील के ऊपर मंडराने लगीं और पानी से धीरे धीरे एक चमकदार संदूक बाहर आया। उस संदूक पर लिखा था, ये केवल वही खोल सकता है जो राज्य को अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से बचाएगा। राजकुमारी ने हाथ बढ़ाया और संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन अंदर क्या था? क्या ये कोई जादुई वस्तु है, या फिर कोई छुपा हुआ संदेश जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा, या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानकर सब चौंक जाएंगे? ये सब जानने के लिए पार्ट 3 देखिए।